हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगी। और रिसेंटली एक न्यू सीरीज रिलीज हुई है जो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस सीरीज के अभी सिर्फ 4 एपिसोड ही आए हैं, तो अगर तुम इस सीरीज में अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो इसके और एपिसोड रिलीज होते ही मैं जल्दी से आगे के एपिसोड एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक ट्री दिखाया जाता है जिसमें एक गेट बना होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस ट्री के सामने एमसी खड़ा होता है और एमसी उस ट्री को देखते हुए कह रहा होता है, आखिर ये क्या है, यहाँ पर ये दरवाजा क्यों है। और इतना कहने के बाद वो जैसे ट्री को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो तभी हम देखते हैं कि उस ट्री के अंदर से काफी सारे हाथ बाहर निकलते हैं और ये देखकर एमसी काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाती है। लेवल ट्रांसफर द्वारा दुनिया को बचाने की कोशिश करी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हाथ जैसी एमसी की ओर आ रहे होते हैं तो ये देखकर एमसी काफी ज्यादा घबरा कर वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है, मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा। और इसी के साथ हमें वहाँ पर काफी सारे हाथ और एक ड्रैगन दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमसी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मुझ पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। तो एमसी के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि उसकी बैक से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमसी जाग जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। तो एमसी को जागता हुआ देखकर उसकी मॉम काफी हैरान हो जाती है। फिर एमसी को गले लगाते हुए कह रही होती है, काई फाइनली तुम जाग गए। क्या तुम्हें पता है तुम 3 महीनों से कोमा में हो। मुझे तो लग रहा था कि तुम कभी भी अपनी आंखें नहीं खोलोगे। तो काई कह रहा होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मॉम आपके फेस के ऊपर वो चीज क्या है। फिर ये सुनकर काई की मॉम काफी हैरान होते हुए कह रही होती है, क्या मेरे चेहरे के ऊपर क्या है। तो एमसी अपनी फिंगर आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है, बात ये है। और इसके साथ हम देखते हैं कि एमसी को एक विंडो दिखाई देती है जिसमें मदर लिखा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काई की मॉम कह रही होती है, हमें तुम्हारे डैड को कांटेक्ट करना चाहिए, वो है ना हॉस्पिटल के रूम में है। तो ये सुनकर काई काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या आखिर हैना को क्या हुआ है। इसके बाद हम हैना को देखते हैं और वो हॉस्पिटल के एक रूम में होती है और काई की मॉम बाहर से हैना को देखते हुए काई से कह रही होती है, 3 महीने पहले सडनली मॉन्स्टर अपीयर हुए और कई लोग मारे गए या घायल हो गए, तुम और हैना भी उनमें से एक हो। तो ये सुनकर काई कह रहा होता है, क्या 3 महीने पहले। और इसके साथ काई को फ्लैशबैक याद आता है जब वो ट्री में बने हुए डोर को ओपन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है। तो ये याद करने के बाद काई काफी घबराते हुए कह रहा होता है, ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने मॉन्स्टर को रिलीज किया। फिर ये सुनकर काई के डैड कह रहे होते हैं, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया में अपीयर हुए हैं, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने ही उन्हें रिलीज किया है। तो काई कह रहा होता है, क्या पूरी दुनिया में। फिर काई के डैड काई को अपने फोन में न्यूज दिखाते हुए कह रहे होते हैं, जरा ये देखो, इस बार कैरोलिन में एक गेट ओपन हुआ है और हंटर्स करंट में मॉन्स्टर को वापस गेट के अंदर पुश करने के लिए फाइट कर रहे हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि एक न्यूज रिपोर्टर कह रहा होता है, चलो हम सभी मिलकर हंटर्स को चीयर करते हैं। वैसे हंटर्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मॉन्स्टर को वापस भेजने में कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद काई के डैड कह रहे होते हैं, अभी पूरी दुनिया में यही बात चल रही है। तो काई कह रहा होता है, क्या वो सब हंटर्स हैं। फिर काई के डैड कह रहे होते हैं, वो ऑलमोस्ट उसी टाइम अपीयर हुए जब मॉन्स्टर अपीयर हुए थे। ऐसा लगता है कि पहले वो भी नॉर्मल लोग थे पर किसी तरह उन्होंने मॉन्स्टर से फाइट करने की पावर गेन कर ली और ऐसे लोगों को ही हंटर्स कहा जाने लगा। अब अर्थ का सर्वाइवल उन पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर योना आकर कह रही होती है, क्या तुम रूम नंबर 102 में रहने वाले पेशेंट की फैमिली हो, क्या तुमने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया है। तो ये सुनकर काई के डैड कह रहे होते हैं, मैं माफी चाहता हूँ लेकिन क्या ये ठीक रहेगा अगर तुम कुछ दिन और वेट कर सको, क्योंकि मैं अभी एक रिलेटिव से मिलने जा रहा हूँ। फिर यूना कह रही होती है, लेकिन एडमिट होने के लिए वेट कर रहे पेशेंट के लिए इनफ बेड नहीं है, इसलिए तुम्हें जल्दी करनी होगी। तो काई के डैड कह रहे होते हैं, मैं समझ गया, मैं इसे जल्दी कर दूंगा। इसके बाद काई अपने डैड से कह रहा होता है, डैड क्या हमारे पास हैना की हॉस्पिटल फी के लिए इनफ पैसे नहीं है। तो काई के डैड कह रहे होते हैं, मॉन्स्टर के अटैक से कई हाउस डिस्ट्रॉय हो गए हैं और हमारा घर भी डिस्ट्रॉय हो गया है, इसलिए हम गवर्नमेंट द्वारा दिए गए टेम्पररी हाउस में रह रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे सारे एसेट्स भी डिसअपीयर हो गए हैं
और इसी के साथ काई की मॉम रोते हुए कह रही होती है। उन्होंने कहा कि अगर हम बिना पैसे के इसी तरह काम करते रहे तो उन्हें हैना को जबरदस्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी हैना का क्या होगा। तो ये सब सुनकर काई मन ही मन कह रहा होता है, अगर ऐसा हुआ तो हैना बच नहीं पाएगी। मैं मॉन्स्टर के चंगुल से बचने में कामयाब हो गया था, क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इतना कहने के बाद काई को सडनली फ्लोर पर एक एरो दिखाई देता है और ये देखने के बाद काई उस एरो के पीछे जाने लगता है। तो काई को वहाँ से जाता हुआ देखकर काई की मॉम कह रही होती है, अरे काई आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तो काई पीछे मुड़कर कह रहा होता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद काई दौड़ते हुए उस एरो के पीछे जाने लगता है। और इसी के साथ काई के डैड कह रहे होते हैं, उसे जाने दो, उसे अपने थॉट्स और फीलिंग को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि काई जैसे कॉर्नर से आगे मुड़ता है तो उसे यूना दिखाई देती है और वो एरो भी यूना की ओर पॉइंट कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूना काई को देखकर कह रही होती है, अरे तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम नर्स को बुला सकते हो। तो काई एरो को देखते हुए कह रहा होता है, आखिर वो एरो उस लड़की की ओर पॉइंट क्यों कर रहा है, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि यूना काई की तरफ आते हुए कह रही होती है, अरे कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि काई को यूना के सर के ऊपर एक विंडो दिखाई देती है जिसमें नर्स लिखा होता है। और ये सब देखने के बाद काई मन ही मन कह रहा होता है, ये सीरियसली एक शुरुआती ट्यूटोरियल गेम की तरह है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूना काई से कह रही होती है, हे क्या बात है, आखिर तुम इस तरह चुप क्यों हो। तो काई थोड़ा घबराते हुए कह रहा होता है, मैं सोच रहा था क्या मेरी सिस्टर के हॉस्पिटल के बिल को कम करने का कोई तरीका है। और इसके साथ काई मन ही मन कह रहा होता है, ये तो काफी बुरी बात है, मुझे इस लेडी की ओर इशारा करते हुए उस एरो का पर्पस समझ नहीं आ रहा है। फिर ये सुनने के बाद यूना वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, मैं माफी चाहती हूँ लेकिन अगर तुम पे नहीं कर सकती हो तो हमारे पास उसे हॉस्पिटल से भेजने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अदर पेशेंट्स एडमिट होने का वेट कर रहे हैं। फिर ये सुनकर काई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, पैसा पैसा पैसा, बस तुम यही कहती रहो, यहाँ पर किसी की जान दांव पर लगी है, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो तुम लोग अपनी आंखें फेर लोगे, बिल्कुल एक गोल्ड डिगर की तरह। क्या तुम्हारे मन में किसी हॉस्पिटल का काम करने वाले पर्सन के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये सब सुनकर यूना पहले तो काफी कांपने लगती है, फिर सडनली पीछे मुड़कर रोते हुए कह रही होती है, अगर कोई रास्ता है तो हम हेल्प करना चाहेंगे। और इतना कहने के बाद वो काई की तरफ दौड़ते हुए कह रही होती है, क्या तुम नहीं जानते हो कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, यहाँ ना तो इनफ मेडिसिन है और ना ही डॉक्टर्स, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसके लिए पैसों की जरूरत है। मैं तो नर्सिंग स्कूल में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा था, फिर सडनली ऐसी सिचुएशन सामने आ गई। मैं तो यहाँ पर सिर्फ इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। फिर किम यूना को रोता हुआ देखकर कह रहा होता है, अरे प्लीज तुम रोना बंद करो, ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें ब्लेम करने का कोई इंटेंशन नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि यूना आगे कह रही होती है, मेरे डैड इंजर्ड हो गए थे और मैं हॉस्पिटल की फीस पे नहीं कर सकी, ये सब उन मॉन्स्टर्स की गलती है। फिर काई कह रहा होता है, अगर हमारे पास मेडिसिन या पैसे ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो यूना कह रही होती है, अच्छा होता अगर मैं भी हंटर बन पाती, मैंने जो सुना है उसके अकॉर्डिंग गेट की दूसरी साइड मेडिसिन है। फिर ये सुनकर काई काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या गेट की दूसरी साइड मेडिसिन है। तो यूना कह रही होती, हाँ, ना सिर्फ मेडिसिन बल्कि सब कुछ वहाँ मिल सकता है, लेकिन सिर्फ हंटर्स ही वहाँ जा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें हम आम लोगों से बचा रहे हैं। फिर ये सुनने के बाद काई यूना को पकड़कर कह रहा होता है, तो फिर मैं भी हंटर बनना चाहता हूँ। तो यूना कह रही होती है, इतना इजी नहीं है, मैं भी उनमें से एक बनना चाहती थी, इसलिए मैंने असेसमेंट करवाया था, लेकिन मेरे पास कोई स्पेशल पावर नहीं थी। और इतना कहने के बाद यूना वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, क्योंकि अब बात खत्म हो गई है इसलिए मुझे जाना होगा, बाकी मरीज मेरा वेट कर रहे हैं। फिर किम कह रहा होता है, मैं पहले के लिए माफी चाहता हूँ, अरे वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तो यूना कह रही होती है, मेरा नाम यूना है। फिर ये सुनकर काई मन ही मन कह रहा होता है, क्या वो डिस्प्ले ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। और इसके साथ हम देखते हैं कि काई को यूना के सर के ऊपर एक डिस्प्ले दिखाई दे रही होती है जिसमें यूना लिखा होता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि यूना कह रही होती है, तो चलो कन्वर्सेशन यही खत्म करते हैं।
अब तुम्हें अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए। इसके बाद काई को एक और डिस्प्ले दिखाई देती है जिसमें एट्रीब्यूट लिखा होता है और हीलिंग 0 होती है। तो ये देखने के बाद काई कह रहा होता है, अरे 1 मिनट रुक जाओ, लेकिन यूना बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर काई कह रहा होता है, उसके जाने के बाद मैं डिस्प्ले देख नहीं पा रहा हूँ। अरे रुको, क्या उसने असेसमेंट कहा? मुझे लगता है कि ऐसी कोई प्लेस है जहाँ पर ये टेस्ट किया जा सकता है कि कोई हंटर बन सकता है या नहीं, इसलिए अब मुझे जल्दी जाकर देखना चाहिए। और इतना कहने के बाद काई को यूना की आवाज सुनाई देती है और यूना चिल्लाते हुए कह रही होती, नहीं प्लीज ऐसा मत करो। तो ये सुनकर काई कह रहा होता है, आखिर वहाँ क्या हो रहा है? और इतना कहने के बाद वो यूना की तरफ दौड़ते हुए चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का यूना का हाथ पकड़कर कह रहा होता है, अगर तुम कहोगी कि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम कॉम्पनसेशन के लिए अप्लाई करेंगे। फिर एक डॉक्टर उस लड़के से कह रही होती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज उसका हाथ छोड़ दो। और साथ ही यूना भी उस लड़के से कह रही होती है, जब वो हॉस्पिटल पहुंचा उससे पहले ही उसका हार्ट रुक चुका था, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सके। तो ये सुनकर वो दूसरा लड़का यूना को नाइफ दिखाकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम चुप हो जाओ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काई आकर उस लड़के को धक्का देते हुए नीचे गिरा देता है और साथ ही चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अगर तुमने फिर से हंगामा किया तो मैं पुलिस बुला लूंगा। तो वो लड़का वापस खड़े होकर हंसते हुए कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे टाइम में कौन आएगा? इसके बाद हम देखते हैं कि वो फीमेल डॉक्टर वहाँ से जाते हुए चिल्लाकर कह रही होती है, जल्दी से कोई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को बुला कर लाओ। तो ये सुनकर वो पहले वाला लड़का कह रहा होता है, क्या ऑर्थोपेडिक्स, मेरी कोई बोन्स या और कुछ नहीं टूटा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 डॉक्टर आ जाते हैं और उनमें से एक कह रहा होता है, यहाँ क्या हो रहा है? आखिर हॉस्पिटल में ऐसा सीन क्रिएट कौन कर रहा है? तो ये सुनकर वो डॉक्टर उन दोनों लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, ये सब इन दोनों की वजह से हो रहा है। तो उन डॉक्टर्स को देखकर वो दोनों ही लड़के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और काफी देर से वहाँ से भागकर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो पैसे लेने आए हैं, वैसे मैं काफी ज्यादा वंडर हूँ कि उन्हें कॉर्प्स कहाँ से मिले। तो वो फीमेल डॉक्टर कह रही होती है, आपका थैंक यू, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर श्योरली रिलायबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि काई यूना से कह रहा होता है, क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? तो यूना कह रही होती है, हाँ ठीक है, लेकिन यूना का हाथ ब्लैक पड़ गया होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो फीमेल डॉक्टर यूना से पूछ रही होती है, हे यूना क्या तुम ठीक हो? तो यूना कह रही होती है, अरे मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, चलो अब मैं पेट्रोलिंग पर वापस लौट जाती हूँ। और इतना कहने के बाद यूना वहाँ से जाने लगती है। तो काई भी यूना के पीछे आते हुए कह रहा होता है, आखिर तुमने झूठ क्यों बोला? मुझे लगता है कि तुम्हारे घाव को डिसइंफेक्ट करना चाहिए। फिर यूना कह रही होती है, तुम काफी लाउड बोल रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि काई को एक डिस्प्ले दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है, कांग्रेचुलेशन, तुमने अपने एलआई यानी सहयोगी को बचाने का मिशन कंप्लीट कर लिया है। क्या तुम बोनस के रूप में अपने एलआई को लेवल अप करोगे? तो ये पढ़कर काई मन ही मन कह रहा होता है, आखिर ये क्या है, मेरे एलआई को लेवल अप करना? तो इतना सोचने बाद काई यस पर क्लिक कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमें यूना के ऊपर एक डिस्प्ले दिखाई देती है जिसमें यूना का लेवल 0 से 1 हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूना सडनली काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसका हाथ ऑटोमेटिकली हील होने लगता है। और ये देखने के बाद यूना काफी हैरान होते हुए कह रही होती है, क्या इसका मतलब ये है कि मुझ में हीलिंग करने की एबिलिटी है? फिर ये सुनकर काई कह रहा होता है, क्या हीलिंग एबिलिटी? तो यूना कह रही होती है, मैंने इसे टीवी पर देखा था, एक हंटर है जिसके पास हीलिंग करने की एबिलिटी है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब मैंने असेसमेंट टेस्ट दिया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, आखिर ये एबिलिटी सडनली मुझ में कैसे आ गई? फिर ये सब सुनने के बाद काई मन ही मन कह रहा होता है, क्या मैं किसी और का लेवल अप कर सकता हूँ? और इतना सोचने के बाद काई काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, ये तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, अब तुम एक ऐसी पर्सन बन गई हो जिसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है। और इतना कहने के बाद काई सडनली अपना हाथ पकड़ता है, साथ ही काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो ये देखकर यूना कह रही होती है, क्या तुम इंजर्ड हुए थे? और इतना कहने के बाद यूना सडनली काई के काफी क्लोज आती है, फिर उसकी टी शर्ट शोल्डर से थोड़ा नीचे कर देती है। तो ये देखकर काई काफी ज्यादा एम्बेरस होते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? इसके बाद हम देखते हैं कि यूना काई को हील करते हुए कह रही होती है, अरे मैं तुम्हें हील कर रही हूँ इसलिए प्लीज हिलना बंद करो। तो काई ये देखकर कि यूना उसे हील कर रही है
वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद यूना काई को पूरी तरह से हील करने के बाद कह रही होती है, ये हो गया है, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। तो काई काफी ज्यादा खुश होकर अपना हाथ स्विंग करते हुए कह रहा होता है, अरे मुझे तो अब थोड़ा भी पेन नहीं हो रहा है। स्पेशल एबिलिटी वाले लोग सच में काफी ज्यादा अमेजिंग होते हैं। फिर यूना कह रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके बाद काई यूना की तरफ पॉइंट करते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सडनली काफी ज्यादा थकी हुई लग रही हो, क्या तुम ठीक हो? फिर यूना वहाँ से जाते हुए कह रही होती, हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे किसी की हेल्प करना काफी ज्यादा वंडरफुल है। तब काई कह रहा होता है, क्या किसी की हेल्प करना? इसके बाद हम देखते हैं कि काई के सामने एट्रीब्यूट विंडो ओपन होती है जिसमें उसका लेवल 1 दिखा रहा होता है। और ये देखने के बाद काई कह रहा होता है, मैं और यूना सेम लेवल के हैं। वैसे यूना के एट्रीब्यूट्स में हीलर लिखा हुआ था। खैर जो भी हो, ये श्योर है कि मैं भी एक हंटर हूँ, इसलिए मुझे जाकर टेस्ट करवाना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम काई को बाहर स्ट्रीट में देखते हैं और वो काफी देर से दौड़ते हुए टेस्ट करवाने के लिए जा रहा होता है। साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, हर जगह मैन पावर की काफी ज्यादा शॉर्टेज है, इसलिए कोई भी वंडर होने वाली बात नहीं है कि पहले की तरह अब भी ठग्स बेलगाम घूम रहे होंगे। इसके बाद काई फ्लैशबैक याद कर रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक नर्स काई से कह रही होती है, अरे तुम अभी जागे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो काई कह रहा होता है, मैं क्लोथ चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि काई एक बस के पास पहुंच जाता है जिसके अंदर हंटर असेसमेंट इंस्टीट्यूशन का ऑफिस होता है। और इसके साथ हम देखते हैं कि काई मन ही मन कह रहा होता है, मैंने झूठ बोला और बाहर निकल गया। हे गॉड, प्लीज मुझे हंटर के रूप में ही जज किया जाए। तो इतना सोचने के बाद काई बस के अंदर जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर ये कैसी अजीब प्लेस है। इसके बाद हम बस के अंदर एक पर्सन को देखते हैं जो काई को देखते हुए कह रहा होता है, अरे लड़के क्या तुम असिस्ट करवाने के लिए आए हो? तो काई कह रहा होता है, क्या मैं सही प्लेस पर आया हूँ? फिर वो पर्सन कह रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही प्लेस पर आए हो। और इतना कहने के बाद वो पर्सन एक बॉक्स खोलते हुए काई से कह रहा होता है, अपना हाथ यहाँ रखो। इसके बाद हम देखते हैं कि काई उस बॉक्स के अंदर अपना हाथ रख रहा होता है। साथ ही वो पर्सन काई से कह रहा होता है, जब से गेट ओपन हुआ है तब से 3 महीने काफी बिजी रहे हैं। इसके बाद हम काई को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है कि आज जब से गेट ओपन हुए हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि काई उस पर्सन से कह रहा होता है, ये कैसा रहा? तो वो पर्सन कह रहा होता है, ये शर्म की बात है, लेकिन तुम हंटर नहीं हो। फिर ये सुनकर काई चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अब बिल्कुल नहीं, मेरा लेवल 1 है, मेरा मतलब है मैं हंटर बन सकता हूँ। फिर वो पर्सन कह रहा होता है, मैं समझ सकता हूँ हर कोई यहाँ पर यही सोचकर आता है कि उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ डिल्यूजन में हैं। तो ये सुनने के बाद काई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद काई जैसी बस से बाहर आता है तो उसे बाहर 3 लड़के दिखाई देते हैं और उनमें से एक लड़का काई से कह रहा होता है, क्या तुम भी हंटर बनना चाहते हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो क्या तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहोगे? और अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काई कह रहा होता है, लेकिन मैं अभी। फिर काई कितना कहती वो लड़का काई को आगे की ओर पुश करते हुए कह रहा होता है, अरे तुम फिक्र मत करो, हम क्वालिफिकेशन की परवाह नहीं करते हैं और वैसे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये एक बच्चे का खेल बन जाएगा। चलो हम तुम्हें गेट की दूसरी ओर ले जाते हैं। तो काई कह रहा होता है, क्या तुम सभी हंटर्स हो? इसके बाद एक कर्ली हेयर बॉय काई से कह रहा होता है, री सेनपाई एक हंटर है जिसे रियल कॉम्बैट में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए तुम्हें उसके साथ जाने का कोई रिग्रेट नहीं होगा। और इसके साथ हम देखते हैं कि री काई से कह रहा होता है, तुम्हें इस तरह के असेसमेंट पर भरोसा नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट जो करती है वो बस फॉर्मेलिटी है। तो ये सब सुनने के बाद काई मन ही मन कह रहा होता है, ये रियल में ऐसा हो सकता है, हालांकि मैं बिना किसी डाउट के लेवल 1 पर हूँ, वो मशीन इसे डिटेक्ट करने के लिए एबल नहीं होगी। और इतना सोचने के बाद काई कह रहा होता है, ठीक है मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन हो जाऊंगा। तो ये सुनकर री काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, अरे ये हुई ना बात। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी गेट की ओर जा रहे होते हैं और काई थोड़ा घबराया हुआ लग रहा होता है। साथ ही वो बस के अंदर वाला पर्सन ये देख लेता है कि वो सारे लड़के काई को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें 2TV बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर गेट होता है और इसके साथ हम देखते हैं कि वो सारे लोग वहाँ पहुँच गए होते हैं और काई गेट को देखकर काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या ये गेट है? इसके बाद हम देखते हैं कि री काई से कह रहा होता है, क्या तुमने फर्स्ट टाइम ऐसा गेट देखा है? तो काई कह रहा होता है, हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है। फिर री कह रहा होता है, गवर्नमेंट ने जो गेट ढूंढे हैं वो उन्हें नंबर दे दी है,
लेकिन इसमें कोई भी नंबर नहीं है। अदर वर्ड्स में ये एक ऐसा गेट है जिसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है, इसलिए इसके अंदर की हर चीज हमारी है। तो काई कह रहा होता है क्या अंदर जाना ठीक रहेगा, कहीं ये इलीगल तो नहीं है। फिर री कह रहा होता है क्या इलीगल, अरे इस दुनिया में किसी को परवाह नहीं है कि हम लॉ ब्रेक करें या नहीं, चलो ठीक है अब हमें अंदर चलना चाहिए। तो ये सुनकर काई चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे प्लीज रुक जाओ, मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। फिर री कह रहा होता है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, चलो डरपोक मत बनो, अब हमें अंदर चलना चाहिए। और इतना कहने के बाद री काई को गेट से अंदर ले जाने लगता है। साथ ही कह रहा होता है मैं तुम्हें गेट ओपन करने का ऑनर दूंगा। तो काई कह रहा होता है क्या गेट मैं ओपन करूं, और इसी के साथ वो कर्ली हेयर बॉय कह रहा होता है ये कस्टमरी है कि कोई न्यूबी ही गेट ओपन करेगा। इसके बाद काई जैसे गेट ओपन करता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है मैं हंटर बनूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। इसके बाद काई जैसी अंदर जाता है तो उसे अंदर एक खाली रूम दिखाई देता है और ये देखकर काई कह रहा होता है क्या ये तो बस एक नॉर्मल रूम है। तो काई कितना कहती हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बस वाला पर्सन भी आ जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है रुको आगे मत बढ़ो। तो ये सुनने के बाद री काई को पुश करके अंदर ले जाता है और बाकी दोनों भी अंदर आ जाते हैं। इसके बाद वो पर्सन जैसे इन लोगों के पीछे आ रहा होता है तो रे जल्दी से गेट क्लोज कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काई री से कह रहा होता है क्या वो पर्सन हमें अंदर जाने के लिए रोक नहीं रहा था। तो रे कह रहा होता है अरे इसकी चिंता मत करो। फिर काई कह रहा होता है लेकिन वो एक सिविल सर्वेंट है, क्या तुम्हें सच में उसकी बात पर यकीन है, क्या तुम भूल गए हो कि उसने कहा था कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो। और इतना कहने के बाद री अंदर की ओर जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो कर्ली हेयर बॉय काई से कह रहा होता है अगर तुम उसे फॉलो करना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम री की बात सुनो। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक लड़का कह रहा होता है अरे देखो क्या वो रिस्की नहीं लग रहा है। तो उस लड़के के इतना कहती हम देखते हैं कि आगे कुछ लोग स्टोन स्टैचू बने होते हैं। फिर ये सब देखने के बाद री कह रहा होता है अरे ये सब देखकर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, गेट के अंदर सिचुएशन हमेशा डिफरेंट होती है। खैर छोड़ो, हम अंदर जाने के लिए कोई दूसरा गेट ढूंढते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन की ओर चले जाते हैं। साथ ही काई आगे की ओर जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है मैंने सोचा था कि गेट के अंदर मॉन्स्टर से भरा हुआ एक वायलेंट वर्ल्ड होगा जहाँ पर हम मॉन्स्टर को डिफीट कर सकते हैं और इक्विपमेंट पा सकते हैं। खैर अब मुझे लग रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। तो इतना सोचने के बाद काई जैसी एक डोर ओपन करके अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ और स्टोन स्टैचू दिखाई देते हैं और ये देखने के बाद काई मन ही मन कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि ये लोग खाना खा रहे थे तब सडनली कुछ हुआ था। तो काई कितना सोचते हम देखते हैं कि वहाँ पर वो कर्ली हेयर बॉय आ जाता है। साथ ही वो काई से कह रहा होता है ये एक स्पेसिफिक घटना है जो गेट के अंदर कॉमन है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी ह्यूमन को डिसॉल्व होते हुए देखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का कह रहा होता है री आज का गेट यूजुअल से थोड़ा डिफरेंट है, क्या ये चीज रियल में ठीक है। तो री कह रहा होता है अरे यार तुम डरपोक मत बनो, प्रिंसिपल एक साथ रहना है बिल्कुल हमेशा की तरह। और इतना कहने के बाद री कुछ क्रिस्टल देखते हुए कह रहा होता है देखो हमने इन्हें ढूंढ लिया। तो इतना कहने के बाद री काई से कह रहा होता है हे न्यूबी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। और इतना कहने के बाद वो काई को एक क्रिस्टल देते हुए कह रहा होता है ये एक न्यू मेंबरशिप प्रिविलेज है। तो काई कह रहा होता है क्या ये है। फिर वो कर्ली हेयर बॉय कह रहा होता है क्या तुम ये पहली बार देख रहे हो, अरे डूड ये एक हीलिंग क्रिस्टल है और इसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए वाइडली यूज किया जा रहा है। और इसके साथ एक और लड़का कह रहा होता है तुम्हें री की लेविस हॉस्पिटैलिटी के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो काई कह रहा होता है री तुम्हारा थैंक यू। तो री कह रहा होता है हम एलाइस है इसलिए इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का कह रहा होता है तुम ध्यान रखना कि ये गिर ना जाए। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि री काई को और क्रिस्टल दिखाते हुए कह रहा होता है देखो यहाँ पर और काफी सारे क्रिस्टल ग्रो हो रहे हैं, हम उन सभी को कलेक्ट कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा कीमत पर बिक सकता है और सब कुछ बिकने के बाद हम प्रॉफिट इक्वली स्प्लिट कर सकते हैं। और क्योंकि तुम नए हो इसलिए सबसे पीछे वाले ले आओ, अगर हम काम बांट लें तो ये जल्दी हो जाएगा। तो काई कह रहा होता है री क्या तुम मुझे कुछ वेपन उधार नहीं दे सकते हो। फिर री कह रहा होता है वहाँ पर सब कुछ सेफ है इसलिए तुम चिंता मत करो। और इतना कहने के बाद वो काई के कान में ईयरपीस लगाते हुए कह रहा होता है इस ईयरपीस को अपने साथ ले जाओ, अगर कुछ हो जाए तो बस हमें कॉल करना।
तो काई अंदर जाते हुए कह रहा होता है ठीक है मैं समझ गया। फिर री कह रहा होता है क्योंकि वहाँ पर रोशनी है इसलिए तुम्हें लाइट की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का हंसते हुए कह रहा होता है एक नूबी तो नूबी होता है, यार वो कितना बड़ा बेवकूफ है। तो वो कर्ली हेयर बॉय कह रहा होता है हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम काई को देखते हैं और वो अंदर जाते हुए कह रहा होता है अच्छा अगर ये सबसे पीछे वाले हैं तो ये 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो काई के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि री कह रहा होता है उसे किसी भी बात पर सस्पेक्ट नहीं है। तो एक लड़का कह रहा होता है क्योंकि एक स्टूडेंट को बेवकूफ बनाना सबसे ज्यादा इजी होता है। फिर री वहाँ से बाहर की ओर जाते हुए कह रहा होता है क्रिस्टल को यहीं पर छोड़ दो, इसे यहाँ से बाहर ले जाने के बारे में सोचना भी मत। वैसे क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास क्रिस्टल होने का मतलब है कि तुम अपनी मौत की ओर बढ़ रहे हो। और ये इतना कहने के बाद सभी लोग क्रिस्टल नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद हम काई को क्रिस्टल के केव में देखते हैं और वो एक क्रिस्टल उठाकर कह रहा होता है मुझे क्रिस्टल देते हुए री एक काफी अच्छा पर्सन लग रहा था। अगर मेरे पास ये होगा तो मैं हैना को ठीक करने में एबल हो सकता हूँ। हालांकि उसने कहा था कि ये सेफ है, फिर भी मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। और इतना कहने के बाद काई जैसी थोड़ा और आगे जाता है तो उसे एक स्टोन स्टैचू दिखाई देती है। तो ये देखने के बाद काई घबरा कर उस स्टोन स्टैचू को जल्दी से क्रॉस कर लेता है। साथ ही कह रहा होता है वो सडनली मेरे सामने आ गई, उसे देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया, लेकिन मुझे उसके लिए बुरा भी लग रहा है कि उसने अपनी फैमिली खो दी और यहाँ तक कि ऐसी प्लेस में डिसॉल्व हो गई। क्या ये भी मेरी गलती है क्योंकि मैंने उस टाइम पर गेट ओपन कर दिया था। तो इतना कहने के बाद काई सडनली काफी ज्यादा घबरा जाता है और जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही सेम स्टोन स्टैचू दिखाई देती है। तो गाइस इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है और अब इस वीडियो का टारगेट हम 1 के लाइक रखते हैं। तो जैसे ये टारगेट कंप्लीट होता है और इस सीरीज के नए एपिसोड जैसे ही आते हैं तो मैं जल्दी से उन एपिसोड को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।